हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आपके और मेरे बीच में ना ये बारिश बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अब आ गया है मानसून, प्री मानसून है, बट जो लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है ना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। एक तो बारिश के मौसम में मैं बाहर नहीं आती हूँ ज़्यादा, मुझे बहुत बारिश से ना प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, कपड़े वपड़े नहीं सूखे होते हैं तो सारे रूम में जो है रस्सी बांध बांध के सारे लोग जो है अपने कपड़े सुखाते रहते हैं। ठीक है, कितना भी आप वॉशिंग मशीन में से निकाल लो, भाई हमारी वॉशिंग मशीन के निकालने के बाद ना उसमें मॉइस्चर लगता है, तो जब तक अच्छे से या तो उन पे आयरन नहीं हो जाता या अच्छे से हवा में नहीं सूख जाते हैं, उन कपड़ों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं, जिनके पास डिश टीवी वगैरह लगा हुआ है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उन लोगों को इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। बार बार पावर कट होता है, बार बार जो है नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो कुल मिलाकर ये जो बारिश वाला मौसम है ना, वो हमारे और आपके बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए भी मुझे बारिश का मौसम पसंद नहीं है। अपनी हेल्थ इशू की वजह से तो पसंद नहीं है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, इस वजह से मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। खैर, मैं क्या ही बोलूँ, गर्मी में भी तो मैं रो ही रही थी। अब बारिश हो गई है, थोड़ा सा ठंडक मिली है, उसमें भी मुझे परेशानी हो रही है, तो परेशानियों का तो कोई अंत है ही नहीं है। गाहे बगाहे मैं हमेशा अपने व्लॉग्स आप लोगों तक किसी न किसी रूप में पहुंचा ही देती हूँ। हमेशा अपनी बात आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा साथ आपका साथ बना रहे। और लास्ट में भी मैंने कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाले हैं, मतलब अपने मन की बातें डाली हैं, जो भी कुछ मैंने महसूस किया, जो भी कुछ मुझे याद आया, उन ब्लॉग्स पे आप लोगों का प्यार मिला है, कमेंट्स मिले हैं। और कुछ ऐसे पजल्ड माइंड के लोग होते हैं ना, जो टांग खिंचाई करते हैं, तो हैं मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब के भी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनमें से कुछ लोग अजीब अजीब से कमेंट कर देते हैं। सो क्या होता है कि वो मेरे बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनके कमेंट पे थोड़ा ध्यान दे दूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, तो शायद हमारी दोस्ती पे आँच आ जाएगी, हमारी बनती बात बिगड़ जाएगी। अगर मैं उन्हें उस पर और रूड रिप्लाई कर दूं तो उनके दिल को चोट पहुंचेगी, है ना। और वैसे भी कहा ही जाता है कि कड़वी बात ना आदमी बहुत मुश्किल से भूल पाता है। हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, एट अ टाइम वो बहुत हम्बल होकर हमें थैंक यू देता है, बट अगर हमने किसी के साथ कुछ कड़वी बातें कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, वो उसे लाइफ लॉन्ग याद रहता है। बहुत लंबे समय तक वो गांठ बन जाती है रिश्तों में, और वो बातें कोई भी भूलने को तैयार नहीं होता। जैसे मुझसे भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल में, जब मैं कॉलेज में थी या स्कूल टाइम में थी, मेरे फ्रेंड्स ने जो भी बिहेव किया है, आज की डेट में मैं जिस सिटी में हूँ, मेरे कम से कम 6 से 7 फ्रेंड्स इसी शहर में हैं, बट मैं कभी उनसे मिलने नहीं जाती हूँ। कभी वो लोग बुलाते भी हैं, वो लोग गेट टुगेदर करते हैं, बट मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरे मन में कुछ कड़वाहट है। उन लोगों के कुछ व्यवहार ने मुझे एट ए टाइम बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं माइंड को तैयार ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ जाऊँ, मिलूँ, थोड़ा सा अपना रिश्ता सुधारूँ। संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं मेरे साथ किसी ने अच्छा किया है तो मैं एक पैर पे खड़े होकर उसके लिए हमेशा ट्राई करती हूँ कि अगर बंदे को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे पहुँचूँ। अगर मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ तो कम से कम फ़ोन से मैं उसके साथ में रहूँ, बातों से उसके साथ में रहूँ, हाल चाल लेती रहूँ। ये हर मनुष्य का स्वभाव होता है, केवल मेरा नहीं है, ये हर किसी का स्वभाव होता है कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने कड़वी बात बोली है, तो आप उसको जल्दी से अपने माइंड से इरेज नहीं कर पाते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ। हम लोग बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं। उन मोटिवेशनल वीडियोस में हमेशा बताया जाता है कि आगे बढ़ो, जो पीछे बीत गया उसको छोड़ो, मिट्टी डालो, बहुत तरह की चीज़ें हम लोग सुनते हैं, मगर कर नहीं पाता है कोई। जब करने की नौबत आती है तो पता नहीं क्यों हम एक जड़ जैसे हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, जाने दो। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन दिया था। खैर, मैं तो एक रीज़न की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि उसी समय बाबूजी का डायलिसिस हो रहा था, उनको छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं, उनके डायलिसिस में 3 घंटा लगता था। तब उसे बुरा लग गया और मैंने उसे अपनी पूरी स्थिति खोल के बता दी कि यार, अगर ये किसी और दिन होता तो मैं ज़रूर आती। प्लस शाम के समय मैं घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, रीज़न सारा सब कुछ सबको पता है। वो भी मेरे घर आ चुकी है, उसे मालूम है मेरे मम्मी पापा जी की स्थिति, बट समहाउ उसे बुरा लगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी थी, बहुत बड़ा सा भव्य उन लोगों ने आयोजन किया था। और आयोजन में हर इंसान चाहता है कि आप आएँ, है ना। और अगर आप नहीं आ पाते हैं तो सामने वाला तो भाई दुखी होगा ही होगा, फिर आप चाहे कितना भी उनके यहाँ चले जाओ, कुछ भी कर लो, बट वो पूर्ति नहीं हो पाती है।
सो चाह के भी ना मैं अपने अंदर ये सुधार नहीं कर पा रही हूँ। करने की कोशिश करती हूँ मगर पता नहीं कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जड़ बना देती है। मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं उन बातों को भूल जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, सामने आदमी पड़ जाता है तो मैं मीठा मीठा बोल के व्यवहार कर लेती हूँ, लेकिन समहाउ वो अंदर एक अजीब सी कसक है या खटका है, क्या मैं कहूँ, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे, बट मैं उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। शायद मेरे जैसे और लोग भी होंगे जिन के लिए ये प्रॉब्लम है। कहना बहुत आसान है कि यार किसी ने कड़वी बातें बोल दी तो चलो उसको माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं हो पाता है। समहाउ मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया। मैं भी आप लोगों से कई बार शेयर करती हूँ कि यार लाइफ में इंजॉय करते चलो हर पल को, अगर हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे कब जिएंगे। लेकिन फिर भी ये जितना बोलने में ईजी है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। वैसे ना अपने अंदर की कमी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, मैं करती भी हूँ अपने अंदर सुधार, और कहीं कहीं मुझे मुश्किलें आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ तो भाई देखो शेयर करूँगी ना। ऐसे ही ना मैं हमेशा, जैसे मेरी मम्मी हैं, वो हमेशा बोलती हैं कि सबसे मीठा बोलो बेटा, सबसे मीठा बोलो। हो सकता है तुम्हारे कोई हर्ट हो और तुम्हारी प्यारी सी बातें सुन के, तुम्हारे अच्छे मीठे बोल सुन के उसके दिल को सुकून पहुँचे और वो अपने तकलीफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। होता है ऐसा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कोई आपसे सडनली हालचाल पूछ देता है तो आपको अच्छा लगता है। वहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ से परेशान है, सामने वाले को पता नहीं है और उसने बेतुकी सी बात कर दी तो आप झुंझला जाते हैं, आप अपने गुस्से को रोक नहीं पाते हैं, आप चिढ़ जाते हैं। तो हमेशा सारे लोग बोलते हैं कि यार अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बोल हमेशा ऐसे होते हैं जो दो दिलों को मिला देते हैं, और बोल ऐसे होते हैं जो अच्छे से अच्छे एक खून के रिश्तों को जो है अलग कर देते हैं। तो बातों में बहुत सच्चाई है। मम्मी हमेशा बोलती हैं कि बेटा मीठा मीठा बोला करो, अच्छा अच्छा बोला करो, लेकिन समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाह के भी मीठा नहीं बोल पाती हूँ। कुछ लोगों के साथ तो पर्टिकुलरली जब तक मैं ऐसा नहीं बोल लेती हूँ मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुँचती है। और जो रही बात मम्मी के वचनों की कि बेटा मीठा बोलो, कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, सबके साथ मीठा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है, अब देखो जो संत लोग होते हैं, एकदम दिल के बहुत साफ लोग होते हैं, जिनको कोई चिंता नहीं है, खाना पीना परिवार किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, वो एक रो में मीठा बोल सकते हैं। जो दिन भर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो एक चोट एकदम मीठा मीठा बोल सकते हैं। लेकिन जिसको घर गृहस्थी की चिंता है, जिसको बच्चे की स्कूल की चिंता है, ड्रेस धुली है कि नहीं, आयरन है कि नहीं, टिफिन रेडी है कि नहीं, टिफिन अच्छे से धुला है कि नहीं, वाटर बॉटल कहाँ है, वो साफ है कि नहीं, पानी उबला हुआ है कि नहीं, बहुत तरह की जिनको चीज़ें होती है, वो हर समय मीठा कैसे बोल सकता है ना। लेकिन 100 बातों की एक बात कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन भर में कड़वा कम बोलें, मीठा ज़्यादा बोलें, प्यार से ज़्यादा बोलें। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप किसी से प्यार से 2 बात कर लेते हो ना, वो जी उठता है, उस आदमी में ज़िंदगी दोबारा से आ जाती है। और ये एक्सपीरियंस मुझे मेरी ससुराल में ही हुआ है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मम्मी जी का बहुत ही व्यवस्थित रूटीन चलता था, बट उनके पास इतना कोई बैठ के बात करने वाला नहीं होता था। भाई पापा जी अपने कॉलेज जाते थे, वहाँ पे उनकी जॉब थी, हस्बैंड अलग जॉब में जा रहे हैं, देवर अलग जॉब में जा रहे हैं, तो सबका एक टाइम पीरियड बंधा हुआ था। मुझसे भी कोई बात करने वाला तो था नहीं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मम्मी जी बहुत कम बोलती थी, सिर्फ माँ 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 वर्ड बोलती थी। लेकिन जब मैं आई हूँ, मैंने बकबक करना शुरू किया है, हर चीज़ पे बोलना, खाना बनाते बनाते बोलना, उनको खाना खिलाते खिलाते बोलना। मतलब मैं बहुत बोलती थी। कोई सीरियल चल रहा है तो मैं सीरियल पे से बोलती थी, कोई गाना गा रहा है तो मैं उसके गाने में से नुस्ख निकालती थी, मैं इतना बोलती थी। तो धीरे धीरे मेरी मम्मी जी ने भी बोलना शुरू किया, थोड़े थोड़े उनके सेंटेंसेस निकले। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन किया, और उसी का रीज़न था शायद कि वो मुझे ज़्यादा देर अपने से दूर नहीं करती थी, वो जाने नहीं देती थी। जैसे मैं बोलती थी कि मम्मी जी चली जाऊँ मायके, तो वो सीधे नहीं। तो एज अ बहू तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो रीज़न मुझे समझ में आता था कि भाई किसी से कोई 2 बात करने वाला है, वो अकेला क्यों रहना चाहेगा। तभी मुझे इन सब चीज़ों का जो है महत्व समझ में आया कि हर बात का अपना महत्व होता है, बस हम उसे सही समय पे सही जगह पे अप्लाई करें। अब कोई मुझे गालियाँ दे और मैं मीठा मीठा बोलूँ, इतनी अच्छी तो मैं नहीं हूँ, नहीं हो सकता मुझसे। या किसी ने मेरा मूड ख़राब किया, जैसे हमारे यहाँ जो सर्वेंट्स होते हैं, जो हमारे हाउस हेल्पर्स होते हैं, वो हमेशा अक्सर हमारा बीपी बढ़ा देते हैं अपने कामों से। कभी वो टाइम से नहीं आ रहे हैं, कभी उन्होंने टाइम बिताने के बाद अचानक से फ़ोन कर दिया कि ओ दीदी आज तो मेरे यहाँ ये हो गया, मैं नहीं आऊँगा या नहीं आ पाऊँगी, तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो
देखो रीज़न बहुत सारे होते हैं। अब ऐसे में मैं उससे मीठा कैसे बोल सकती हूँ जब को आपको पता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, उसके बाद भी आप सडनली ओह आज तो मेरा मूड नहीं है, आज मेरा सिर दुख रहा है इसलिए नहीं आना है, काम को सीरियसली नहीं लेते हैं तो भी हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो रीज़न हमारे पास दसियों हैं मूड ख़राब होने के, मीठा ना बोलने के। और दिन भर जो इन सब घर गृहस्थी में उलझा रहता है ना, वो मीठा एकदम दिन भर नहीं बोल सकता है, लेकिन दिन में कुछ टाइम मीठा ज़रूर बोल सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज अंकिता देवी ये प्रवचन क्यों दे रही हैं, है ना? सोच रहे होंगे ना पक्का पक्का। तो आज मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि फिर से मेरे फ्रंट में मेरी एक फ्रेंड आई थी जिससे मेरी मन में ये हुआ था, और मैं उससे बहुत अच्छे से मैंने व्यवहार किया, मैंने बहुत अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड किया, जो मुझे अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, बनावटीपन है। लेकिन कभी कभी तो बनावटी होना ही पड़ता है ना। तब मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। जब कोई चीज़ मैं कर चुकी होती हूँ, फिर से उस पल को मैं खाना बनाते बनाते सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी उन लोगों को देखना भी नहीं चाहती हूँ, या वो लोग क्या कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। बट उसके सामने आते ही मैंने ओ हो करके स्वागत किया, टाइम स्पेंड किया, उसके पूरे कुल खानदान के बारे में पूछा ऐसा क्यों? तब मुझे समझ में आया कि यार वो जो कड़वी बातें होती हैं ना, वो आसानी से नहीं जाती हैं, जबकि हमें उन्हें भूल जाना चाहिए। पर नहीं होता है ये कंप्यूटर नहीं है ना कि हमने एक बटन दबाया और वो डिलीट हो गया, फिर चाह के भी अपन उसको वापस से नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें एक बार चुभ जाती हैं। और देखो आज की डेट में मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना तो शायद मैं भूल जाऊंगी, लेकिन एक समय ऐसा होता है, टाइम पीरियड ऐसा होता है, जैसे बच्चों के साथ कभी कोई हादसा हो जाता है ना तो वो उसे नहीं भूल पाते हैं। वही शायद मेरा टाइम पीरियड वही था, 9th 10th का टाइम पीरियड था। वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर गई, उन लोगों का वो व्यवहार मुझे बहुत हर्ट कर गया समहाउ। और उस समय वो भी बच्चे थे, उनको इतना व्यवहारिक तो थे नहीं कि उनको ये मालूम हो कि अंकिता के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, बट वो गांठ बन गई है। और दूसरी बात कि जब ये बातें अपने घर बताई कि अरे मम्मी पता है फलाना फ्रेंड मेरा आया था मम्मी, उससे मेरा ऐसे हुआ वैसा हुआ, बट हम मम्मी के साथ आप सभी बातें शेयर करते हो, तब मम्मी ने कहा मीठा बोलना चाहिए बेटा, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए बेटा। तब ये दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि आप दिन भर मीठा नहीं बोल सकते हो, सबके साथ आप मीठा नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती का मीठा बोलोगे तो वो एक बनावटीपन आ ही जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज की अपनी बातें शेयर कर रही थी दोस्तों, और आई होप कि आप लोग एग्री करेंगे। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है डिलीट करने वाला तो ज़रूर से बताइएगा, और नहीं है तो देखिए जीवन तो चल ही रहा है, इसे चलने देते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं एक दूसरे की बातों को। और मैं आप लोगों के कमेंट्स को रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। ऐसा लगता है कि बस हम साथ में बैठ के ही बातें कर रहे हैं, बस चाय मेरे हाथ में होती है और आप लोगों के हाथ में नहीं होती है। बोर हो रहे हो ना बदमाश? मैं सोच रही हूँ दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।